सो हेलो गाइस, हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग सबको। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा आप सबको। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना। और ये स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, फिज़िक्स का चैप्टर मोशन। तो इसमें आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और मैंने कोशिश करी है कि इसको जो है मैं आपको बॉलीवुड मूवीज़ के एग्जाम्पल्स दे के जो है पूरा क्लियर करूं मोशन चैप्टर, और बहुत मज़ा आएगा। लास्ट तक देखिएगा। एक्चुअली क्या है, मैं रोहित शेट्टी जो है डायरेक्टर, जिन्होंने सिम्बा और अभी सूर्यवंशी भी आने वाली थी और ये एक्शन मूवीज या सिंघम रिटर्न्स ये सब बनाया, तो मैं उनसे, और या भी अभी खतरों के खिलाड़ी भी उनका आया था, तो मैं उनसे बहुत ही मतलब मेरे को बहुत, हर किसी का अपना फेवरेट एक्टर होते हैं, फेवरेट डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो मेरे फेवरेट में से वो एक हैं। तो उनके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपको इस चैप्टर को समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर मोशन क्लास 9। चलिए, तो देखिए ये हमारा चैप्टर 9 जो क्लास 9 का चैप्टर फिजिक्स का मोशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे देखिए मोशन होता क्या है, मोशन होता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हम कहेंगे कि मोशन में। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जैसे ये मैन है, ये कंटिन्यूसली वॉक करता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये क्या है, मूव कर रहा है। ये मूव कर रहा है ना, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, मोशन में। आप फिगर से देख सकते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे ये मोशन में। तो मूविंग कोई ऑब्जेक्ट की जो भी हम बात करेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग कोई भी चीज होगी तो वो सब क्या होगी, मोशन में। ठीक है, तो इसी चीज को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियोस जो है मैं आपको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अभी ये पार्ट 1 है। तो अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो में आपको कौन सा सेक्शन ज्यादा पसंद आया, और फिर मैं उसको ध्यान रखते हुए पार्ट 2 उसी तरीके का बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्लास 9 मोशन। मैंने एक और इसमें फिगर डाला है, जैसे कार है। कार देखो, अगर अभी ये क्या है कि कार देखो, अगर आपको क्या है, कार एक ही जगह पे खड़ी हुई है, एक ही जगह पे खड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज एक ही जगह पे खड़ी है, मूव नहीं कर रही है, तो हम कहते हैं कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या फिर स्टेशनरी है। अदरवाइज जैसे ये मैन मूव कर रहा है तो ये क्या होगा, मोशन में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वो वहीं पे खड़ा हुआ है, तो वो या तो रेस्ट में होगा या फिर उसको हम बोलेंगे कि वो स्टेशनरी है। ठीक है, तो पार्ट 1 शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मोशन चैप्टर का स्टार्टिंग बेसिक स्टडी करेंगे मोशन। देखिए मैंने एक फिगर डाला है, इसमें एक टाइगर का, टाइगर जैसे भागता हुआ जा रहा है, तो भागता हुआ जा रहा है यानी कि मूव कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ, मोशन में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट एंड एल्स इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ में या सराउंडिंग के साथ में चेंज नहीं करती है, यानी कि वो वहीं पे खड़ी रहती है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जाती, सिर्फ एक ही जगह खड़ी रहती है, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। अदरवाइज अगर वो चेंज करती है अपनी पोजीशन तो वो किस में होगी, मोशन में। जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको, टाइगर देखो भागता हुआ। नेक्स्ट कुछ मोशन के एग्जांपल्स और बहुत मजा आने वाला है। देखिए जैसे पहली इमेज आपको क्या कह रही है, ये शाहरुख खान और ये करीना कपूर, ये रावण मूवी का सीन है। इसमें वो साइकिल करते हुए साइकिलिंग पे जा रहे हैं। तो अब देखो ये साइकिलिंग करते हुए मूव कर रहे हैं, तो यानी कि किस में हुए, मोशन में। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको जो है, आपको एक तरीके से आपकी टेंशन भी दूर करता रहूंगा इस तरीके के एग्जांपल्स दे के। नेक्स्ट देखिए, ये जो है रोहित शेट्टी जो डायरेक्टर हैं, उनकी मूवी का एक सीन है। कार्स देखो ऐसे यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से भी ऊपर जा रही है, और ये कार आगे आ रही है, तो क्या है कि मूव हो रहा है। किसी भी तरीके से अगर मूवमेंट होता है तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, मोशन में। नेक्स्ट देखिए, ये जो है, ये खतरों के खिलाड़ी का एक एक्शन मूवी का एक्शन स्टंट का सीन है, तो मैंने इसको भी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी देखो कार, ये देखो ये उड़ती हुई आ रही है, तो ये भी किस में हो गई, मोशन में। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देखिए, ये भी मैंने उसी का लिए स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं ये रोहित शेट्टी जी, तो इसमें भी देखो ये कार ऊपर जा रही है, तो यानी कि मूव कर रही है। किसी भी तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। जी हाँ, क्लियर। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट अब चलते हैं हम आगे। ये है हमारा, देखो पढ़ते हैं पहले इसको। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व द कार मूविंग ऑन अ रोड, बर्ड्स फ्लाई, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई हो रहे हैं, या मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन, ये एक फैन है, इसके जो ब्लेड्स मूव करेंगे वो भी मोशन में होंगे, या मोशन ऑफ अवर हैंड्स, देख सकते हैं ये हैंड्स का मोशन इस तरीके से। ठीक है, या फिर फिशेस का स्विम करना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिशेस देखो स्विम कर रही हैं। इसी तरीके से कुछ जो स्पेस में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सब जो हैं ये हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं
कि जैसे हम देखते हैं कि कार जो है वो रोड पर मूव कर रही है, बर्ड्स इस तरीके से फ्लाई कर रहे हैं, जो फैन है उसके ब्लेड्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं, हमारे जो हैंड्स हैं वो इस तरीके से जो है उसका मोशन हो रहा है, फिशेज इस तरीके से स्विम कर रही हैं, और जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये सब जो हैं गैलेक्सीज में मोशन यानी कि मूव करते रहते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जिसको आप साइंटिफिकली लिख सकते हैं कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे जो मोशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन में होते हैं और कुछ सर्कुलर पाथ में होते हैं। उसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, जैसे ये देखिए कि ये एक जेट ट्रेन है, ठीक है, ये एकदम सीधी सीधी चलती है, मुड़ती तो है नहीं, तो सीधी सीधी चल रही है, तो सीधी सीधी यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इसमें हम बोलेंगे कि जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। और इस तरीके से देखो, कोई एक सर्कुलर ट्रैक बनाया हुआ है जिसमें कोई एथलीट जो है वो भाग रहा है, तो ये एक किस तरीके का मोशन हुआ, यहाँ पे किस तरीके का मोशन हुआ, सर्कुलर पाथ में ये मोशन हुआ। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यहां से आप समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उसको कब होगी, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो व्हेन एन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में। और जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो लीनियरली वेरी करता है, लीनियर ग्राफ इस तरीके से। देखिए, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या है, लीनियरली वेरी करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे और ये लीनियरली वेरी करेगा, यानी कि जितना ज्यादा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी कम होगा, तो लीनियरली वेरी करेंगे। तो ये यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें आपके पास क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल डिस्टेंस जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाता है तो हम कहते हैं कि वहां पे जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया तो कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसी भी बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन में, वो किस तरीके का ग्राफ शो किया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन का मैंने बताया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, तो अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस बताना है तो सबसे पहले तो उनकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करो, फिर दोनों का ग्राफ बनाओ और फिर ये बताओ कि दोनों का ग्राफ किस शेप का है। जैसे नेक्स्ट देखिए, कुछ और एग्जांपल्स यूनिफॉर्म मोशन के क्या हो सकते हैं कि जैसे इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकंड, इट मींस दैट द कार कवर्स 10 मीटर इन 1 सेकंड, द स्पीड इज कांस्टेंट इन एवरी सेकंड। यानी कि देखो यहां पे लिखा है कि एक कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, एक कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो कहने का मतलब वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है एक सेकंड में, एक सेकंड में 10 मीटर कवर करता है। तो इस तरीके से हम आगे उसके 2-3 और निकालेंगे। जैसे एक सेकंड में 10 मीटर है तो 2 सेकंड में 20 होना चाहिए, 3 सेकंड में 30 होना चाहिए। तो 10-10 का अगर रेशो बढ़ रहा है और इधर से डिस्टेंस भी इक्वल बढ़ रहा है। डिस्टेंस कैसे इक्वल बढ़ रहा है, पहले आपने 1 सेकंड लिया, फिर आपने 2 सेकंड लिया, फिर आपने 3 सेकंड लिया, तो डिस्टेंस भी इक्वल बढ़ रहा है और उधर से डिस्टेंस भी टाइम भी इक्वल बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी इक्वल बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं बढ़ते हुए तो उसको हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। नेक्स्ट और इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि अ कूलिंग फैन रनिंग एट अ फिक्स्ड स्पीड। जो कूलिंग फैन है वो एक फिक्स स्पीड पे जो है मूव करे, ठीक है, या अर्थ मूविंग अराउंड द सन। देख सकते हैं अर्थ जो है सन के अराउंड जो है एक जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहता है। तो ये भी जो एग्जांपल किसके आ गए, यूनिफॉर्म मोशन के। सिंपल से आपको एक फंडा याद रखना है कि अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाता है तो हम कहेंगे कि वहां पे जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। नेक्स्ट अब आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, देख सकते हैं आप कि पहले देखो 0 से 5 मीटर की बात करी, फिर अगले में उसने कितना हो गया 5 से 15 मीटर। देखो इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस कितना है, ये हर एक सेकंड की बात है, ये 1 सेकंड की बात, ये 2 सेकंड की बात, ये 3। टाइम इंटरवल इक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल रहता है, मगर डिस्टेंस अगर देखें तो ये 5 हुआ, फिर इन दोनों के डिफरेंस में 10 हुआ, इन दोनों के में डिफरेंस 15 हुआ। तो आप देख सकते हैं कि a body is said to be a non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time। यानी कि टाइम इंटरवल तो इक्वल ही रहेगा, पहले 1 सेकंड, फिर दूसरे सेकंड, फिर तीसरे सेकंड में आप चेक करेंगे, मगर डिस्टेंस का आप क्या देख रहे हैं कि पहले 5 है, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया। तो इस तरीके से जब आपके पास डिस्टेंस अनइक्वल बढ़ता है मगर टाइम इंटरवल इक्वल रहता है तो उस टाइप के हम मोशन को बोलते हैं
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट है ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है वो कर्व्ड शेप का होता है, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आप टाइम निकालते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस चेक करते हैं तो इतना डिफरेंस होगा, फिर अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो डिस्टेंस इतना हो जाएगा, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस रहेगा, टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाता है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम हम ग्राफ लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो क्या होता है? कर्व होता है शेप में, और जबकि यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होता है शेप में? लीनियर कर्व। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे देखिए और कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के है कि अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क। अगर कोई भी एक पर्सन पार्क में जॉगिंग कर रहा है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से तो जाएगा नहीं, वो क्या होगा? पहले तेज जाएगा, फिर थोड़ा धीरे हो जाएगा, फिर तेज जाएगा, फिर थोड़ा धीरे हो जाएगा, जैसे इस तरीके के। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे दो पर्सन आपको दिख रहे हैं कि जो वॉक कर रहे हैं। ठीक है, पहले देखो आराम से करेंगे, फिर आगे तेज कर लेंगे, तो इनकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और देखिए एग्जांपल, अ रेसिंग हॉर्स। रेसिंग हॉर्स देखिए पहले फटाफट जाता है, तो हॉर्स जब थक जाता है फिर थोड़ा धीरे हो जाता है, तो कांस्टेंट स्पीड यहां भी नहीं हुई। ठीक है, या फिर थ्रोइंग अ सॉफ्ट बॉल, इस तरीके से सॉफ्ट बॉल को अगर एक बार थ्रो किया तो तेजी से करा, फिर दोबारा किया, फिर थोड़ा सा हमारे में मान लो एनर्जी थोड़ी कम हो गई। ठीक है, फिर वो थोड़ा हमने धीरे करा, फिर उसके बाद दोबारा किया, तो ऐसे थक जाएंगे तो हम धीरे से उसको मतलब थ्रो करेंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप किसी भी सॉफ्ट बॉल को थ्रो करते हैं तो वो जाता है, तो वो जाते जाते उसकी स्पीड पहले बढ़ती हुई जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये भी आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसको कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, वहां पे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मगर गुस्सा, एंगर यानी कि गुस्सा, जो आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा आता है, अगर उनको डांटते हैं, जी हाँ, जरा सा भी डांट दो, सर ने ये बोल दिया, मम्मी मैं नहीं जा रहा सर के पास, मेरे को सर ने ये बोल दिया, मेरे को ये डांट दिया, वो डांट दिया। मगर उनको ये सोचना चाहिए कि जितने भी टीचर्स हैं वो आपको इसलिए डांटते हैं बिकॉज दे केयर फॉर यू, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बन सके। ठीक है बेटा, तो कभी भी किसी भी टीचर्स के गुस्सा नहीं मारना। अगर आपको गुस्सा लग भी जाता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे जाके सर से पर्सनली बात कर लो कि सर मेरे को ये बुरा लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या है कि जैसे डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मगर अगर एंगर की बात करें तो उसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। किसी का गुस्सा तो नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब ऐसे तो नहीं बोल सकता कि भाई आज राहुल को 20 न्यूटन का गुस्सा आया, या इसको 20 किलोमीटर का गुस्सा आया, या इसको 20 मीटर का गुस्सा आया, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो हम एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसका मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस भी आपको दे दिया है। इसमें देखिए ये कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी, वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। जैसे टाइम होता है, टाइम में आप यही बताते हैं कि इतना टाइम हो रहा है, ये तो नहीं बताते कि इतना टाइम ईस्ट में हो रहा है, इतना टाइम वेस्ट में हो रहा है, तो डायरेक्शन तो नहीं बताते। तो जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, कितने, जैसे मैंने बोला 20 मिनट हो रहे हैं, तो 20 जो हो गया वो मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो जब हम जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम होगा, इन सब की सिर्फ हम वैल्यू बताते हैं, कितनी वैल्यू आई। तो जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे, डायरेक्शन नहीं बताएंगे, तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसी तरीके से जब हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अभी आगे मैं पूरा पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जब तक आप ये याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और फोर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर मैंने किसी को फोर्स लगाई, तो मैंने कहां फोर्स लगाई है वो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मेरे को मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बतानी होती है तो वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, और जब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता है देन दे आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चल रहे हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, बड़े आराम से आया, ये ऐसे आराम से ऊपर आ गया, कहता कि मैं आराम से आऊंगा। चलिए देखिए, डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कवर्ड बाय इट। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो कि एक छोटा सा गार्डन है, ठीक है, उस गार्डन के एक एंड से आपको दूसरे एंड तक जाना है, और आपने नॉर्मल जो रास्ता है वो कवर किया, नॉर्मल रूट कवर किया। और एक स्टूडेंट ने क्या किया
कि उसका शॉर्टकट अपनाया कि पार्क के एक एंड से पार्क के अंदर कूदा और दूसरे एंड पे पार्क के अंदर से ही चला गया, यानी कि उसने शॉर्टेस्ट पाथ अपनाई। तो जो टोटल पाथ जिस बच्चे ने कवर करी थी, यानी कि एक्चुअल जो रास्ता था वो कवर किया, वो तो डिस्टेंस हो गया, और जिसने शॉर्टेस्ट पाथ अपनाई थी वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यानी कि कहते हैं कि जो टोटल पाथ कवर करते हैं वो डिस्टेंस होता है, एंड व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन अलोंग विद द डायरेक्शन। तो जब हम शॉर्टेस्ट पाथ के साथ साथ डायरेक्शन बताते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए इसमें डायरेक्शन बतानी नहीं है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, इसमें बतानी है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जब आप जहां से शुरू होंगे अगर घूम घुमा के वहीं पे वापस आ जाएंगे तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मगर डिस्टेंस वहां पे जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पीड की। यहां पे मैं आपको बहुत ही बढ़िया एक देखो पिक दिखाऊंगा, और मोस्टली बच्चों को वो मूवी बहुत अच्छी लगी होगी जिसकी मैं पिक दिखाऊंगा। इसके बाद आएगी वो। स्पीड क्या होता है? देखो स्पीड का फॉर्मूला आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा, क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है उसके रेशो को हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये आ गई मूवी, बताइए कौन सी मूवी है? बहुत फेमस मूवी है, बाइक्स पे थे, आया था ना गाना, धूम मचाले गाना आया था ना, तो वही है ये कि देखो जैसे इसमें बाइक्स पे वो भागते थे बहुत तेजी से भागते थे। तो बहुत तेजी से जो भागते थे तो वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो उससे क्या पता लगेगी? स्पीड। ठीक है, तो मजा आ रहा है ना ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके के एग्जांपल देते हुए, क्योंकि ये आपने पक्का जो है देखे भी होंगे। नेक्स्ट, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड, क्योंकि स्पीड में हमें सिर्फ क्या बताना होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बतानी होती। स्पीड का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो वापस चलते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकंड। इसलिए स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कांस्टेंट। स्पीड जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहे, चेंज भी हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी और कभी भी जीरो नहीं होगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव स्पीड हो जाए या जीरो स्पीड हो जाए। अब देखो ये आपने देखा होगा बहुत सारे बाइक्स में या बहुत सारे जितने भी व्हीकल्स होते हैं सब में ये मीटर होता है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको दिखे तो जो ये आपके पास ये नीडल है, ये ऊपर जो यहाँ पे ये दिखा रही है, ये बुलेट बाइक्स में होता है। देखो यहाँ लिखा भी है रॉयल एनफील्ड, मेरी बहुत फेवरेट बाइक है, तो बहुत जल्दी मैं इसको लेने वाला हूं। देखिए तो यहाँ पे अब क्या है कि ये जो नीडल ऐसे ऐसे घूम रही है, तो जो ये ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है 40, 50, 60, तो ये तो आपको स्पीड बताती है। और जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको लिखा होता है कि देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है 43104, ये होता है कि कितने किलोमीटर कवर किया है। तो जो आपको किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस बताता है उसको हम बोलते हैं ऑडोमीटर, ये लिखा हुआ ऑडोमीटर। ठीक है, और जो ये आपको ऊपर स्पीड बताता है इसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, दो टाइप के मीटर्स होते हैं, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। इस तरीके का जो होता है वो एनालॉग होता है, इस तरीके का होता है वो डिजिटल होता है। तो याद रखना जो स्पीड बताता है वो स्पीडोमीटर होता है और जो डिस्टेंस बताता है उसको ऑडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी। जब स्पीड को डायरेक्शन के साथ बताना पड़ जाए कि स्पीड किस डायरेक्शन में लग रही है तो उसको हम वेलोसिटी बोल देंगे। तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप बताओगे तो वहां पे उसको स्पीड नहीं, उसको वेलोसिटी कहा जाएगा। इसीलिए वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें आपको डायरेक्शन बतानी होती है। इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि स्पीड क्या थी? स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर दें या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें या दोनों को चेंज कर दे तो उससे वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो सकती है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि वेलोसिटी को आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, तो बाय चेंजिंग द स्पीड एंड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। ठीक है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। अब देखो एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा, सुनना ध्यान से। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रेट ऑफ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब होता है कि आपको उसको टाइम से डिवाइड करना है। तो देखो कैसे, आपको यहां पे आएगा
एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मैंने बताया चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम टेकन यहां पे नीचे ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये आप देखते होंगे किसी भी बाइक्स में जो ये आपको दिखाता है या कार वगैरह में भी दिखाता है, इसको हम बोलते हैं कि कितनी तेजी से ये जो है चल रही है, यानी कि कितना एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके के मीटर से हमें ये पता लगता है कि एक्सेलरेशन कितनी है। ऐसे यूनिट जो एक्सेलरेशन का होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होगा, यहां पे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का बताइए, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ऊपर मीटर आएगा नीचे सेकंड आएगा, और टाइम का भी एक सेकंड है, तो वो सेकंड मल्टीप्लाई होके मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना देगा, इसलिए इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 डिस्कस किया मोशन का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। बहुत मैंने बेसिक अभी डिस्कस करे हैं, इसमें बहुत कुछ अभी बचा है। इक्वेशन ऑफ मोशंस बचा है और वही मेन है, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हैं। और मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि इस तरीके से मैंने अब क्या किया है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं ताकि आप लोगों को इस तरीके से समझ आ सके। और दूसरा, ऑनलाइन जो है टेस्ट पेपर्स भी शुरू हो गए हैं, कुछ क्लासेस के भी शुरू हो गए हैं, कुछ क्लासेस के कल या परसों में शुरू हो जाएंगे। तो जिस भी बच्चे ने ऑनलाइन एग्जाम देना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जो है डिटेल सेंड करिए, और आप क्या कहते हैं, मैं आपको प्रॉपर डिटेल सेंड कर दूंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आप कितना जो है आप समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर और भी बच्चा कोई अभी बचा हुआ है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसका अभी टॉपिक रह गया हो, जिसने नहीं किया हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दे ही रखा है। आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है मेरी डिटेल्स, आप अपनी डिटेल्स भेजिए, मैं आपको प्रॉपरली हेल्प करूंगा और बताऊंगा कैसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों अभी फिलहाल इसकी हेल्प ले पाएं, क्योंकि इस टाइम पे हर कोई परेशान है, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और हर किसी को प्रॉब्लम हो रही है स्टडीज से रिलेटेड। क्योंकि बेटा देखो, स्कूल्स बंद करे हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, मगर एजुकेशन बंद नहीं करी है। तो एजुकेशन आप अभी लेते रहिए, स्कूल्स बंद हुए हैं, कोई बात नहीं, आप एजुकेशन लेते रहिए। जैसे जैसे टाइम पास आएगा ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और काफ़ी हद तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।